सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं दीपक कुमार। साथियों, आप सभी बीपीएससी अड्डा के एजुकेशनल ग्रुप से जुड़े हुए हैं और मैं बता दूं, बीपीएससी अड्डा की शुरुआत एक सोच से बेहतर परिवर्तन के उद्देश्य से किया गया था। बेहतर परिवर्तन का मतलब यह है कि आप यदि किसी भी कार्य को करते हैं तो नियमित रूप से करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। मैं महसूस करता हूं कि आज के समय में लोगों को रील्स की आदत लग चुकी है। छोटे छोटे वीडियोस, और वो भी वैसे वीडियो जो कहीं से भी आपके लिए बेहतर नहीं है। वो या तो कोई कॉमेडी है, कोई रफ कॉमेडी, कोई अलग तरह का कॉमेडी, इस ऐसे से कॉमेडी जिसका कोई वैल्यू नहीं है और कहीं ना कहीं उसका समाज में भी गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका। तो समाज में उसका गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी सोच पे भी इसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपकी सोच से ही समाज का निर्माण होता है। आज आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी इस तरह के रील्स के आदी हो चुके हैं और बच्चों का भी मेमोरी लॉस होना शुरू हो चुका है। हम लोग भी महसूस कर रहे हैं कि जो पहले याद करने की क्षमता थी, अब वो याद करने की क्षमता खत्म हो गई। कॉपी कलम से संबंध टूट चुका है। तो मैं जीके, जनरल नॉलेज, इस तरह के पढ़ाई से संबंध टूट चुका है। पेपर पहले पढ़ते थे, पेपर से संबंध टूट चुका है। तो कहीं ना कहीं हम लोग लर्निंग, सीखने की जो कला थी, सीखने का जो हमारा एक माध्यम होता था, हम उससे दूर होते जा रहे हैं और साथ ही हम एक ऐसे बंधन में बंध रहे हैं जहां हमारा उद्देश्य जीरो हो जाता है। आप देखते होंगे, जब आप कोई फेसबुक में रील्स आना लगा है तो फेसबुक शुरू करते हैं, आप एक खुद का फेसबुक देखिए, उसके बाद कोई रील्स आ गया और उसके बढ़ाते 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 पता चलता है कि 1 घंटा पास हो गया आपका। और इससे होता क्या है? इससे यही हो रहा है कि आपका जो कीमती समय है वो बर्बाद हो रहा है। आपका जो माइंड है, आपका जो कंसंट्रेशन है, जिससे आप अपने आप को ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, वो सभी आपका डिस्ट्रॉय हो रहा, बर्बाद हो रही है वो। तो साथियों, मैं बीपीएससी अड्डा की शुरुआत जो किया, मैं देखा कि लोग नियमित रूप से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, मोबाइल का सही यूज नहीं हो पा रहा है। यदि मोबाइल का सही यूज हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बेहतर करेंगे। साथियों, मेरे यह भी सोच है कि यदि आप उसका यूज नहीं करते हैं तो वो आपका यूज करेगा। कहने का मतलब, यदि आप मोबाइल का यूज नहीं करते तो मोबाइल आपका यूज करेगा। आज हम कितने बड़े बेवकूफ हैं कि हम उसमें पैसे भी भरवाते हैं महीने का महीने, और फिर अपना समय भी उसके पीछे बर्बाद करते हैं। कितने लोग फोन पे बात करते हो, कितने लोग गूगल्स का प्रयोग करते हैं, कितने लोग इंटरनेट का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। आप खुद बखूबी इस चीज को समझ सकते हैं। साथियों, बीपीएससी अड्डा जो शुरुआत किया है, ये एक तैयारी तो मेरा लक्ष्य है ही कि आपकी तैयारी बेहतर हो, आपकी सफलता निश्चित रूप से हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो समाज एक अलग दिशा में जा रहा, हमारी सोच एक अलग दिशा में जा रहा है, उस सोच को भी सही दिशा में लाने का प्रयास करना है। और लोगों को लिखने की अभ्यास खत्म हो चुकी है, लोग लिखना बंद कर चुका है, तो वो लिखने का शुरुआत लोग शुरू कर दे। बहुत से लोग लिखते हैं, मैं देखता हूँ कि मैं जो भी टॉपिक को दे रहा हूँ वो टॉपिक को वो लोग लिख रहे हैं, 2 पेज 3 पेज पर डे लिख रहे हैं। मैं उनसे पूछता भी कि आपको क्या अनुभव होता है, तो उनका जो फीडबैक है वह फीडबैक मुझे गदगद कर देता है। और आप भी जो भी लिख रहे हैं वो खुद महसूस भी करते होंगे कि आपके अंदर क्या इसका बेहतर इम्पैक्ट जा रहा है ये। तो साथियों, बीपीएससी अड्डा का लक्ष्य बेहतर समाज का निर्माण करना भी है, बेहतर एजुकेशन सिस्टम को बनाना है, आपकी मेमोरी, आपका जो माइंड है वो माइंड को सही रूप का सही यूज करना है, यह भी उद्देश्य है। तो ये एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन इसका उद्देश्य बहुत बहुत अलग अलग तरह के उद्देश्य है। साथियों, मोबाइल हमारी जिंदगी में बेहतर करने का प्रयास के उद्देश्य से मोबाइल का आगमन हुआ, मोबाइल बनाया गया था कि नहीं इंसान के लिए एक बेहतर यूज होगा, इसका बेहतर उद्देश्य के साथ इसको लाया गया था। और लेकिन आज हम कहाँ हैं? आज कोई यदि कॉमेडी कर रहा है वो हीरो बन जाता है। कॉमेडी भी वो गंदा कॉमेडी, एक होता है कि चलो कुछ अच्छी कॉमेडी है तो समझ में आ रहा है, कॉमेडी करके कोई हीरो बन जाता है। कॉमेडी कर रहे हैं लोग, हम उसको देख रहे हैं, कुछ से कुछ वीडियो बन रहा है, हम उसको देख रहे हैं तो देख रहे हैं, कुछ से कुछ सुन रहे हैं। कितने लोग एजुकेशनल बातों पर ध्यान देते हैं, कितने लोग
बेहतर करने का प्रयास के उद्देश्य से मोबाइल को देखते हैं। साथियों, फेसबुक का जो है वो फेसबुक समझ लीजिए कि फेसबुक नाम ही है, आप उस नाम से ही समझ सकते हैं कि उसका क्या मतलब है। और साथियों, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब एक सर्चिंग, जैसे मान के चलिए कोई चीज सर्च करना है जैसे मैंने अभी हाल ही में बताता हूं, मैं अपने घर में कि मेरे घर में वॉशिंग मशीन का पानी जो है वो पास हो गया तो रुकता नहीं था। तो मैं मिस्त्री को कॉल किया, कॉल रिसीव नहीं किया। 2 दिन से मैं कोशिश कर रहा था कि मिस्त्री से कांटेक्ट हो जाए, वो आ जाए। लास्ट में मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और यूट्यूब पे सर्च करके मैं जो देखा उसके बाद मैंने किया और वो ठीक हो गया। वो तो कहीं ना कहीं मोबाइल का सही यूज है, लेकिन निर्भर करता है कि आप उसको कैसे यूज करते हैं। साथियों, मोबाइल का यूज करें, बेहतर यूज करें। देखिए, आप अपने आप को बहुत ही बेहतर फील करेंगे, लेकिन इस रील्स के चक्कर में रहेंगे, कॉमेडी के चक्कर में रहेंगे, अलग गलत तरह का रील्स आ रहा है, इन सब चक्कर में मत रहें। और यदि आपके पास समय है तो बीपीएससी अड्डा के जो टॉपिक्स है उसे पढ़िए, इससे आपको ज्ञानी होगा, नॉलेज बढ़ेगा। और सर्चिंग है, यूट्यूब सर्चिंग है, उसको कुछ भी सर्च करके आप देख सकते हैं, गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, ये सब का प्रयोग कीजिए। देखिए, रील से थोड़ा अपने आप को दूरी बनाइए। आप घर में भी कोशिश करें कि रील से थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। यदि आप रील से दूरी बनाते हैं, देखिए आपके परिवार में भी इसका सही इम्पैक्ट होगा, आपके लाइफ में भी इसका सही इम्पैक्ट होगा, आपके माइंड कॉन्सेप्ट, आपकी मेमोरी क्षमता ये भी बरकरार रहेगी। और यदि आप लिखते हैं तो आपकी मेमोरी क्षमता और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। आपको देख के आपके बच्चे, आपके घर में जो सदस्य हैं जो पढ़ने लिखने वाले हैं, उसके ऊपर भी आपका प्रभाव पड़ेगा। तो मैं यही कहूंगा, मोबाइल का सही प्रयोग करें, बेहतर प्रयोग करें। यदि आप बेहतर करते हैं तो आप समझ लीजिए बीपीएससी अड्डा के लक्ष्य के साथ चल रहे हैं और अपने परिवार को, अपने समाज को बेहतर बनाने में आपका सहयोग होगा। साथियों, जैसे मानकर चलिए हम लोग 4 लोग हैं और 4 लोग यदि चारों बैठ के मोबाइल में रील्स देख रहे हैं, यदि उसी 4 में से कोई एक आदमी पढ़ने का काम कर रहा है तो तीनों आदमी का नजर उस पर जरूर जाएगा कि देखो वो कुछ अलग कर रहा है वो, और कहीं ना कहीं वो अच्छा सही कर रहा है। क्योंकि जब हम रील्स देखते हैं तो हमको पता चलता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन जब देख लेते हैं, जब मोबाइल बंद कर देते हैं, तब इस चीज को लगता है कि बिना मतलब टाइम बर्बाद कर लिए। तो साथियों, आप इस चीज को महसूस करेंगे कि जब आप मोबाइल का सही प्रयोग करते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंट है, आपकी जो लगेगी कि नहीं मोबाइल का मैंने सही प्रयोग किया, और यही बेहतर भी होता है। तो मैं यही कहूंगा कि बीपीएससी अड्डा के आप एजुकेशनल ग्रुप से भी जुड़े, और जिनको तैयारी करना है, जिनको बेहतर तैयारी करना, निश्चित सफलता चाहिए, तैयारी का विशेष पैटर्न के साथ, सटीक टॉपिक के साथ तैयारी करना, वो हमारे सिद्धि बैच स्पेशल क्लास ग्रुप से जुड़ जाए। लेकिन मैं यही कहूंगा कि एजुकेशनल सिस्टम से जुड़े रहें, क्योंकि इंसान जितना सीखता है उतना ही वह बेहतर होता है, और सीखने का कोई लिमिट नहीं है। आप पर डे सीखिए, पर डे लिखिए, पर डे कुछ ना कुछ पढ़िए। देखिए, आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे, आपका समाज बेहतर होगा, परिवार बेहतर होगा, और हम खुद बेहतर बनेंगे। तो मैं यही कहूंगा, रील से दूरी बनाएं और मोबाइल का सही प्रयोग करें। धन्यवाद।